आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, विस्तार सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते जिस अभिक्रिया में, ठीक, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण देख लीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है तो उसे हम बोल देते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अब बात आता है अपचयन क्या है। तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। इलेक्ट्रॉन का लाभ किस में होता है? अपचयन में। ठीक है, जैसे कि आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। सोडियम है, ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na+ बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की हानि हुई है। तो ये क्या है, किसका उदाहरण है? ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण जैसे आपका फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन है, F2 है मान लो, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन था तो 2F आएगा। ठीक है, इसने दोनों फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल F2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पर ऋण आवेश आ गया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, दोनों F ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तब यहाँ पर ऋण आवेश आया है। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अपचयन हो रहा है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो गई? जहां पर ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया का। जैसे सल्फर है, ठीक, सल्फर में हमने HNO3 मिलाया, सांद्र HNO3 मिलाया, और यहाँ पर हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और हमारा यहाँ पर H2O। अब इस अभिक्रिया को हमें बराबर करना है, ठीक, और बताना है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सल्फर अकेला है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। और यहाँ पर HNO3 है, तो हमें HNO3 में अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है नाइट्रोजन की, तो हमें पता है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? नहीं पता है तो x मान लेंगे। हाइड्रोजन की पता 1 होती है तो नाइट्रोजन की x, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का 1 पता था, ऑक्सीजन का -2, लेकिन ऑक्सीजन है कितना? 3 है, इसलिए -2 × 3 बराबर 0। तो 1 + x -6 बराबर 0, तो x -5 बराबर 0 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर यहाँ पर +5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे +5। इसी तरह सल्फर का जब निकालोगे तो +6 निकलेगा, और यहाँ पर -2 रखोगे ऑक्सीजन का, तो 2 दूनी 4, तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हर जगह क्या है? -2 और प्लस। तो आप यहाँ देखोगे कि 0 था सल्फर, +6 हुआ, यानी कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी तो यहाँ पर 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, निकाल दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि हुई, तो ऑक्सीकरण हो रहा है सल्फर का। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं कि ये एक अच्छा अपचायक है। तो यहाँ सल्फर क्या है? अपचायक है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं अपचायक, और जिसका अपचयन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, तो ये, और दूसरा तरीका ये है कि 0 से 6 जा रहे हो तो ऑक्सीकरण संख्या आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण, और यदि ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, जैसे HNO3 में देखो यहाँ पर +5 से +4 जा रहा, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ अपचयन हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ अगर अभिक्रिया बराबर करोगे तो देखो 0 से 6 जा रहा है यानी कि 6 का अंतर, और 5 से 4 यानी कि 1 का अंतर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एक सल्फर के आगे भेज दोगे, 6 इधर भेज दोगे, तो 6 इधर लिख देंगे और फिर आप इसको रफ कर दोगे इतने को। फिर अब आप बराबर करोगे इसको, तो सल्फर देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, फिर नाइट्रोजन देखो 6 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है, तो यहाँ आपको 6 लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन देख लो, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बराबर करना है, 6 तियां 18, तो 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ठीक है, तो 2 यहाँ लगा दोगे तो 18 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन देख लो, 2 दूनी 4, यहाँ 4 और 5 6, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से अभिक्रिया बराबर हो गई, और यहाँ पर एक अपचायक है, एक ऑक्सीकारक है, ठीक है, मतलब एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है। और जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो तो वो क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। कह रहा था ना, जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता हो, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण और HNO3 का अपचयन, तो इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, इसलिए जो अभिक्रिया हमें दी गई है ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, समझ गए, ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।